एक महिला व एक आदमी एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, लेकिन दोस्ती उनकी कब प्यार में बदल जाती है शायद पता ही नहीं चलता। उसके बाद वो लव मैरिज करते हैं और उसके बाद 2 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन सब कुछ खुशी-खुशी रह रहे थे। अब किसी बात को लेके एक दिन शायद उनके बीच इतनी अनबन होती है, उसके बाद हो जाते हैं उसी घर में 3 कत्ल। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक शहर है जयपुर, और उसी जयपुर शहर में एक एरिया लगता है सरना डूंगर। दरअसल इसी में अब कुछ लोग अपने मकान मालिक के पास फोन करते हैं। मकान मालिक का नाम हनुमान सैनी होता है, और हनुमान सैनी जैसे ही वहां पे आते हैं वो देखते हैं मकान अंदर से बंद होता है और उसमें से स्मेल आती है। अब उसके बाद तुरंत वहां से पुलिस के पास फोन करता है। पुलिस तुरंत मौके पे वहां पे पहुंचती है और फिर मकान को खोलती है। मकान खोलने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, और जो हनुमान सैनी जो मकान मालिक होता है कहीं ना कहीं उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और जैसे ही पुलिस अंदर जाती है देखती है एक लड़की जिसका कत्ल हो चुका था। उसके बाद फिर आगे जाके देखते हैं तो किरण यादव जिसकी उम्र 32 साल के आसपास, अब उसका भी कत्ल हो चुका था। अब दोनों माँ और बेटी, उनका दोनों का कत्ल हो चुका था। लेकिन अब पुलिस की नज़र जैसे ही एक कमरे पे जाती है जो कि उसको लॉक लगा हुआ था, अब उसको देखती इसमें क्या है। लेकिन पुलिस ये कहती है कि इस कमरे को खोलना पड़ेगा। मकान मालिक कहता है खोल सकते हो, लेकिन भगवान से दुआ करेंगे कि इसमें ऐसा कुछ ना हो जो यहाँ पे हुआ। उसके बाद पुलिस वहाँ उसके लॉक को तोड़ती है और अंदर एंट्री करती है। अब जैसे ही अंदर एंट्री करती है उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं उसका मन दुखी होता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है। अब वहाँ पे भी एक लड़की जो कि छोटी लड़की, उसका भी कत्ल हो चुका था, जिसका नाम रिया होता है। अब रिया और रिया की बहन दोनों का कत्ल हो चुका था, और जो महिला होती है किरण जो उनकी माँ होती है उसका भी कत्ल हो चुका था। उसके बाद पुलिस अमित यादव के पास फोन करती है जो कि महिला का पति होता है। अब जैसे ही उसके पास फोन करती है लेकिन फोन बंद आता है। अब फिर पुलिस उस फोन नंबर को ट्रेसिंग पे लगा देती है। अगर जब भी कोई फोन की हलचल होगी, अगर फोन ऑन होगा तो उसके पास पहुंच सकते हैं। लेकिन अब तीनों की बॉडी को अपने कब्जे में लेके बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद उस मकान मालिक से पूछती है कि आखिर ये जैसे कत्ल हुए शायद आपको कुछ इसका पता हो। लेकिन अब मकान मालिक कहता है यहाँ पे तो ऐसा मेरे को कुछ लगा नहीं, क्योंकि ठीक ठाक रहते थे। अब फिर वो पड़ोसियों से पूछती है, लेकिन पड़ोसी बताते हैं कि हमारे को कुछ आवाजें भी नहीं आई। अगर कुछ ऐसा होता तो शायद हम तुरंत पुलिस को फोन कर देते या मकान मालिक को फोन कर देते। ऐसी कुछ लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ कि या कोई पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन फिर पुलिस वहां से लौट जाती है। अब अमित यादव जैसे ही फोन कॉन करता है तो पुलिस को फौरन पता चल जाता है, क्योंकि उसका फोन ट्रेसिंग पे लगा हुआ था। अब पुलिस उसके बाद फोन वहां पे पहुंचती है, और पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन पे अब जैसे ही अमित यादव के पास पहुंचती है वो शांत बैठा हुआ था। लेकिन पुलिस उसको पूछती है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पे हैं। लेकिन वो बताता है कि मैं उनको गहरी नींद में सुला के आया हूँ। अब उसके बाद पूछते आखिर तुमने सब क्यों किया। वो बताता है कि मैं अब इससे बहुत प्यार करता था और मैंने लव मैरिज की थी। एक दूसरे से दोस्ती की और दोस्ती प्यार में बदल गई थी, और फिर मैंने इससे लव मैरिज की और एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। अब 2 बच्ची हुई, एक बड़ी लड़की और एक छोटी लड़की। लेकिन अब सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब घर के खर्चे इतने बड़े हुए थे, और उसके बाद अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था, लगभग 2 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। अब उसने बताया अमित यादव ने कि मैं एक अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करता हूँ, और 2 लाख रुपया कर्जा बहुत ज़्यादा होता है। जिस हिसाब से खर्चे मैनेज नहीं हो रहे थे, लेकिन उस चीज़ को लेके भी नहीं। अब उधर मैंने एक साली की कहीं पे रिश्ता करवाया था। अब उसी चीज़ को लेके मेरी पत्नी, अब जो किरण, कहीं ना कहीं उसको बोलती थी सब तू क्यों कर रहा है और तूने सब गलत किया है। उसी चीज़ को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो झगड़ती रहती थी। अब जो खर्चा था और कर्ज बढ़ चुका था, लेकिन मैंने उसको समझाता था लेकिन वो मानती नहीं थी। लेकिन मैंने एक दिन उसको धक्का दिया। उसी दौरान वो बेहोश हो गई थी, और बेहोश होने के कारण फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको मार दिया जाए, तो सारा टंटाबाजी खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही 17 नवंबर 2023 को रात में अब मैं देखता हूँ अब सब सो गए थे। अब सब सोने के बाद मैं एक हथौड़ा लेके आता हूँ। अब जैसे ही हथौड़ा रखा हुआ था वो उठाता हूँ और किरण के सिर पे इतनी जोर से मारता हूँ
उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब उसको तड़फने का मौका भी नहीं मिलता। अब उसके बाद फिर मैं देखता हूँ एक लड़की है जो बड़ी, उसके सिर पे भी तेजी से वार करता हूँ। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस पूछ रही है तूने छोटी लड़की को क्यों छोड़ दिया। अब वो कहता है छोटी लड़की का मैंने जैसे ही चेहरा देखा तो मेरे को उस पर रहम आ गया। अब उसको मैंने नहीं मारा। उसके बाद मैंने सोचा यहाँ रखना ठीक नहीं, क्योंकि इन दोनों का कत्ल हो चुका। मैं उसको उठा करके दूसरे कमरे में ले जाता हूँ और वहाँ पे सो जाता हूँ। और वहाँ पे सोने के बाद अब अगला दिन होता है। अब सुबह जैसे ही होती है मैं उसको लेकर के बाहर शहर चला जाता हूँ। अब उसके बाद उसको मैं अलग अलग चीज़ बाजार दिखाता हूँ और सब चीज़ें खिलाता हूँ जो बोलती है वो। और फिर शाम को जैसे ही मैं खाने के लिए बोलती है तो मैं होटल में खाना खिलाता हूँ उसको। जो उसको चीज़ें पसंद थी वो सब चीज़ें खिलाता हूँ। अब मैं खुद भी खाता हूँ। उसके बाद मैं घर आ जाता हूँ और जैसे ही घर में उसी दूसरे कमरे में सो जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में दोनों और डेड बॉडी पड़ी थी। अब मैं सोता हूँ और फिर रात में जैसे ही हम दोनों सो जाते हैं, अब सुबह करीबन 4 बजे के आसपास मेरी आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के बाद मैं सोचता हूँ अब कहीं ना कहीं पुलिस तुम्हारे तक पहुँचेगी ज़रूर और पुलिस छोड़ेगी नहीं। अब करूँ तो क्या करूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई, क्योंकि जिस किरण को तूने मार दिया और जो बड़ी बेटी इसको ही मार दिया, लेकिन ये लड़की आखिर रहेगी तो किसके सहारे, कौन इसको पालेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। शायद दर बदर की ठोकरें खाती रहेगी, ऐसे भटकती रहेगी। तो क्यों ना इसको भी खत्म कर दिया जाए। उसके बाद मैं एक हथौड़ा लेके आता हूँ फिर से वही, और उसके भी सर पे मार देता हूँ। उसकी मौत हो जाती है और फिर ये कहानी किस्सा ही खत्म कर देता हूँ सब। लेकिन अब जिस तरह से पुलिस के सामने बता रहा था, अब पुलिस कहीं ना कहीं सोच रही थी आखिर पता नहीं ये मानसिक रूप से बीमार है या जिस हिसाब से बातें कर रहा है आखिर दिक्कत क्या है। तो उसके बाद पुलिस उसको वहाँ से लेके जाती है और फिर जेल में डाल देती है। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।